मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आप लोगों का खास करके बिहार बोर्ड के 12th के एग्जामिनी जो 24 के हैं, उनका सेंटअप एग्ज़ाम भी होने वाला है 30 से। ठीक है, तो 30 अक्टूबर से जो आप लोग का एग्ज़ाम, जो सेंटअप एग्ज़ाम होगा, उसको भी ध्यान में रखते हुए, और आपका फाइनल एग्ज़ाम जो आपका होगा फरवरी में 2024 में, उसको भी ध्यान में रखते हुए कुछ सेट, प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है एमसीक्यू का, जो कि क्या होगा, मोस्ट सिमिलर एमसीक्यूज होगा। यानी ये जितना करा दिया जाएगा उसी में से आपके एग्जामिनेशन में, चाहे वह सेंटअप एग्जाम हो या आपका फाइनल एग्जाम होगा, उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका मनन कीजिए और एग्जाम दीजिए और मोर देन 80% मार्क्स ऑब्टेन कीजिए। ठीक है, चलिए तो देखा जाए देर नहीं करते हुए कि पहला क्वेश्चन है आपका, द आर्टिस्ट हैज बिन रिटेन बाय, बताइए किनके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, सिगा नोया, एची बेट्स, महात्मा गांधी। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? सिगा नोया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ठीक उसी का रिवर्स है, तो इस तरह से पूछा जाए या फिर इस तरह से, सिगा नोया हैज रिटेन द पीस, अ चाइल्ड इज बोर्न, भारत इज माई होम, द आर्टिस्ट, अ मैरिज प्रपोजल। ये सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस में है, तो इसका जैसा कि अभी ऊपर में आप देखे थे, यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, द आर्टिस्ट। ठीक उसी का रिवर्स है, तो या तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए या इस तरह से। नेक्स्ट देखा जाए, थर्ड, सिलेटी वुमेन गो टू स्टेट ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी एट, कहाँ लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान कहाँ जाती थी? एट हर अंकल्स हाउस, बी है एट हर ब्रदर्स हाउस, एट हर मदर्स हाउस, एट हर सिस्टर्स हाउस। तो यदि आप पढ़े होंगे तो इसका जवाब आप दे सकते हैं कि आपका क्या आंसर था? सी। ठीक है, एट हर मदर्स हाउस। अगला क्वेश्चन है, यदि आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे इसका हम लोग आंसर भी डाउनलोड कर देंगे। ऐसे देखिए, अभी पर्ल एसबक विजिटेड इंडिया टू सी द ताजमहल, फतेहपुर सिकरी, द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड द पीजेंट्स, ग्लोरीज ऑफ एम्पायर इन न्यू दिल्ली। तो इसका आपका सही जवाब क्या है? द यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड द पीजेंट्स। ठीक है, पर्ल एसबक का कौन लिखा हुआ है? बोलिए। चलिए फिर वो क्वेश्चन आएगा आपको इसमें, देखिए, स्नेक हैज बिन रिटेन बाय वाल्टर डी लेमेयर, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस यानी डीएच लॉरेंस, की एन दारूवाला, वाट विटमैन। तो आपका है लॉरेंस का लिखा हुआ है। ठीक है, इसने किसका लिया हुआ है, लिखा हुआ है? डीएच लॉरेंस का। इसको याद रखें, पहले भी आप लोग को बोल चुके हैं कि जितने भी स्टोरी है उसके लेखक यानी राइटर कौन है और उनका इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, इसको आप लोग ध्यान से देख जाइएगा। ठीक है, उसी तरह से पोएम और पोएट्स, वही आपको याद रखना है, और जो भी पोएट्स हैं उनका जो मुख्य वर्क है उसको आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद ही हम ये चीज आपको करा रहे हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, लोमो वाज नातालियाज डैश, फ्रेंड, ब्रदर, नेबर, हस्बैंड। बताइए, लोमो वाज नातालियाज को क्या था, बताइए? फ्रेंड, ब्रदर, नेबर, तो उसका पड़ोसी था। नहीं, कौन था? तो पड़ोसी था। नेक्स्ट है कि जॉनसन हैड इन हिज पोजेशन अ हाउस, अ बिग फार्म, ए पोल्ट्री फार्म। देखिए आर छूटा हुआ है यहाँ, ध्यान दीजिएगा। पोल्ट्री फार्म, ए प्लाउ, ए कार्ट, टूल्स, ए बोनी ब्राउन मेयर। बताइए, जॉनसन हैड इन हिज पोजेशन, तो क्या था उसको? एक बिग फार्म था, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ग्रामर का क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें ग्रामर और लिटरेचर दोनों से क्वेश्चन रहेगा। डैश आई बोरो योर अम्ब्रेला, कैन, शुड, विल, शैल। अगर मे रहता तो मे का प्रयोग होता, लेकिन मे नहीं है, तो मे नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा कि आई बोरो योर अम्ब्रेला, कैन आई बोरो योर अम्ब्रेला, क्या मैं आपका छाता ले सकता हूं, यही ना होगा। इसलिए यहां पर आंसर होगा ए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर इस ऑप्शन में मे अगर आपको रहे तो कैन से बेहतर क्या होगा, मे होगा। ठीक है, इसके लिए मेरा मॉडल वर्ब्स का देखिएगा कि डिटेल्स में कहां मे और कहां कैन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैरिज प्रपोजल हैज बीन रिटेन बाई जर्मन ग्रियर, सिगानोया, पर्लेसबर्ग, एंटोनी चेकोव। बोलिए किसका लिखा हुआ है मैरिज प्रपोजल? एंटोन चेकोव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है, बर्टन रसेल वाज फिलोसोफर एंड अ हिस्टोरियन, साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, जियोलॉजिस्ट। तो बर्टन रसेल का जो लिखा हुआ है, तो जब उनका ब्रीफ बायोडाटा देखिएगा तो उसमें आपको मिलेगा क्या, उसका डिटेल्स है, तो वो मैथमेटिशियन भी है। इस ऑप्शन में क्या है, आपका मैथमेटिशियन दिया हुआ है, तो आपका बर्टन रसेल फिलोसोफर के साथ साथ क्या थे, मैथमेटिशियन भी थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं उसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसमें से आपका क्वेश्चन आपके सेंटअप एग्जाम में भी रहेगा और फाइनल एग्जाम में भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज मूवेबल, इमूवेबल, इग्नोरेंट, अनसिविलाइज। तो इंडियन ग्लोरी इमूवेबल है। क्या है, इमूवेबल। नेक्स्ट है, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी एंड वेरिड, लिटिल एंड फ्यू, नॉट ए सिंगल और नॉट एट ऑल, एज मैनी एज 5। बताइए तो क्या होगा? द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ, इसमें होगा मेनी एंड वेरिड। जो आप अगर बुक पढ़े होंगे तो उसमें दिया हुआ है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, मेनी एंड वेरिड। ओके, तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। अगले सीरीज में हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो 15 से स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय।